मुआशरे में गलत रिवायत कायम हो चुकी है कि हम मरीज को लेकर अस्पताल जाने की बजाय जनाब जरा यहाँ पर जाली हड्डी जोड़ के पास फौरन से ले जाते हैं और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिनमें हमने देखा है कि अक्सर जरा यहाँ पर जो जाली हड्डी जोड़ पहलवान कहलाने वाले उस मरीज की हड्डी को ठीक तो दरकिनार मज़ीद ख़राब कर देते हैं और ऐसे में मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है और वो जरा ये कहकर बरे ज़िम्मा हो जाता है कि मरीज़ की हड्डी ठीक हो ही नहीं सकती है। जदीद दौर का ये ज़माना है और टेक्नोलॉजी ने जहाँ सेहत के दूसरे शोबों में तरक्की की है ना, वहीं पर हड्डियों के मसाइल को भी हल करने के लिए बहुत से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि लोग हड्डी को जुड़वाने के लिए जरा या फिर पहलवान का रुख करते हैं? अवेयरनेस की कमी है या किस चीज़ की कमी है? क्या हड्डियों के मसाइल का ऑर्थोपेडिक में कोई इलाज दस्तयाब नहीं है? तो हड्डी के मसाइल के लिए जरा की बजाय ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू के लिए आगाही कितनी अहम है, ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अकमल ज़ैब है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागुलहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये जो सबसे पहले तो बताइए, फ़ौरन से जो डॉक्टर के पास भागने के बजाय हम लोग जरा या जो जाली लोग होते हैं इनमें भी मौजूद हैं जो अपने आप को पहलवान कहते हैं, हड्डी जोड़ने वाले लोग कहते हैं, क्या वजह है उनके पास लोग ज़्यादा तादाद में जाते हैं ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं? देखें, ये हमारे माशरे की एक बदकिस्मती है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे माशरे का जो गैर पढ़ा लिखा तबका है जी, उन लोगों का वो लोग हॉस्पिटल आने, हॉस्पिटल जाने, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। उनको हॉस्पिटल के मामलात का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि हम किसी भी टाइम एक जराह के पास जाएंगे या जाने से भी बेहतर होगा हम उसको अपने घर ही बुलाएंगे, वो आगे पट्टी कर जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसे नहीं होता। अस्पताल में आपको पता है हॉस्पिटल में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक इंडोर डिपार्टमेंट होता है, एक आउटडोर डिपार्टमेंट होता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। हर मर्ज़ की अपनी अपनी नोयत होती है। कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जो आउटडोर में डील होने हैं, कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जो इंडोर में डील होने हैं, कुछ एमरजेंसी में डील करने वाले। लेकिन हमारे मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जिस बीमारी से वो गुजर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट में जाके डील होने वाली है। जब वो 2, 3, 4 दफ़ा हॉस्पिटल जाते हैं उनका दे फेस बैड एक्सपीरियंसेस। जब वो बैड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो अगली दफ़ा वो हॉस्पिटल जाने से वैसे ही कतराने लगते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई डाइंग इमरजेंसी। लेकिन वो बैड एक्सपीरियंस कहाँ से फेस होता है? हॉस्पिटल का अमला नहीं अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहा होता, क्या वजह होती है? देखें, आपका आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा, ठीक है। ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आम जनरल कंसेप्ट ये है कि हॉस्पिटल के अमले के हमारे साथ बात करने का तरीका ठीक नहीं है, डॉक्टर बात ठीक नहीं करते, डॉक्टर कुछ बताते नहीं हैं, टाइम नहीं देते। उसमें मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। आप देखते हैं कि मेरे ख्याल में आपके लाहौर की आबादी पिछले 15 से 20 साल में 4 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन जब आप पीछे तारीख में नज़र दौड़ाते हैं तो पिछले 25 साल में जना अस्पताल के बाद से लेके आज तक कोई सरकारी सेक्टर का हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। हमारा ट्रॉमा बेतहाशा बढ़ चुका है। हमारे मसाइल, हमारे अमराज, हमारी आबादी के लिहाज से हर चीज़ बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। अब होता यह है कि मतलब मैं जना अस्पताल से हूँ, तो जना हॉस्पिटल जो हमारी ऑर्थोपेडिक आउटडोर डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, उसमें हमें एक कमरा अलॉट है। एक कमरे में आप टीचिंग हॉस्पिटल का एक कमरा है जहाँ पे बैठ के आपको ओपीडी करनी है और हम राउंड अबाउट 400 पेशेंट्स डेली देखते हैं। दिस इज़ अ मैसिव नंबर कि आप 400 मरीज एक दिन में देखें, ठीक है। आप बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब बैठते हैं तो डेली की रेशियो 15 से 20 मरीजों की होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे आप एक दिन में 300 to 400 पेशेंट्स को टैकल करते हैं। जब पेशेंट को 300 to 400 पेशेंट को अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ेगा, उनको स्लिप भी बनवानी पड़ेगी, उनको लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज़ से लोग अवॉइड करते हैं, इसी चीज़ से लोग नालां होते हैं और इसी चीज़ को लेके लोग खाइफ होते हैं सरकारी अस्पताल में आने। लेकिन डॉक्टर्स की भी तो कमी देखी जाती है ना? डॉक्टर्स की कमी एक मसला है और इस मसले को जाहिर सी बात है पूरा करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल्स में स्लॉट्स हैं, डॉक्टर्स की सीट्स हैं, वो वही हैं जो आज से 25 साल पहले होती थी।
जिनको ना तो आबादी के तनासब से बढ़ाया गया, ना अमराज के तनासब से बढ़ाया गया, जो आज से 25 साल पहले जहाँ खड़ी थी वो आज अभी भी है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, कोई चीज़ उसमें रद्द-बदल नहीं किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग जराब के पास जाते हैं उनका बड़ा फर्म बिलीव होता है कि हम इसके पास जाएंगे, 1 या 2 पट्टी के बाद हमारा जो मसल है या हमारी जो हड्डी है वो ठीक हो जाएगी, और होता भी यही है, हो भी जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान का जो जिस्म है ना, ये एक कुदरती नमूना है, ठीक, कुदरती शाहकार है, आप इसको कह लें। जब भी इंसान किसी बीमारी से गुजरता है ना, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी बॉडी खुद उस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है, इसको और सादा लफ्जों में ऐसे कहेंगे कि आपकी बॉडी खुद उस बीमारी के अगेंस्ट डॉक्टर बन जाती है। ठीक है, जितनी आपकी बॉडी में जान है, आपकी बॉडी स्ट्रगल करने की, फाइट करने की कोशिश कर रही होती है बीमारी के साथ। एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी उस बीमारी से हार जाती है, तब आप बेड पे गिरते हैं, नहीं तो उस टाइम तक बंदा बीमार होने के बावजूद चलता फिरता रहता है। हाँ जी। अब होता ये है कि जब फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर्स की टाइप्स होती हैं, एक एक फ्रैक्चर की 10-10 किस्में, ठीक है। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको शायद जरा के पास जाने की भी जरूरत नहीं होती, वो अगर आप घर में ही रेस्ट कर लें तो वो जुड़ जाती हैं। सही। ठीक है, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको थोड़ी बहुत अगर आप इमोबिलाइजेशन करें, मेहनत करें, मरीज को काउंसल करें, अच्छी खुराक दें तो वो जुड़ जाती हैं। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके भी नहीं जोड़ सकते, उनको अल्टीमेटली आपको ऑपरेट करके ही जोड़ना पड़ता है। ये जो टाइप्स होती हैं और इसका तरीका इलाज क्या होगा फ्रैक्चर का, ये डिसाइड करना ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अगर एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जी पिछली दफ़ा या हमसाये की हड्डी टूटी थी, उसने वहाँ से बंधवाई थी तो उसकी हड्डी जुड़ गई थी, हो सकता है उसका फ्रैक्चर का टाइप ए हो, आपका फ्रैक्चर टाइप सी हो। टाइप ए को कंजर्वेटिवली जोड़ना मुमकिन था, टाइप सी को कंजर्वेटिवली जोड़ना मुमकिन ही नहीं होगा। तो इस चीज़ का लोगों को नहीं पता होता। ऐसे ही है। लेकिन अगर हम जराह के पास जाते हैं, उसको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, जाली अगर जो हम इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो किस तरह की मज़ीद बीमारी या हड्डी के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं? देखें, आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हड्डी के जो मसाइल होते हैं ना, ये बड़े पेचीदा होते हैं। अगर तो आपकी हड्डी ठीक जुड़ जाती है तो वेल एंड गुड, यू हैव अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ पाती तो पेशेंट जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए मोहताज हो जाता है, एक माजूर हो जाता है। एक ऐसा शख्स जो अपना काम करता था, चलता फिरता था, कारोबार करता था, अगर उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, वो किसी जरा के पास जाता है, जरा उसे पट्टी बांध देता है और वो मेल यूनियन हो जाती है या गलत जुड़ जाती है। अच्छा, ठीक है, या अपनी जगह से आगे पीछे जुड़ जाती है तो उसकी टांग छोटी बड़ी हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक वो बंदा जो अपना काम करता था, कारोबार करता था, वो उस सर्कल से निकल के एक हैंडीकैप सोशल सर्कल में चला जाता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी फैमिली पे, अपनी सोसाइटी पे बोझ बन के रह जाता है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। मैं तो फिर कहूँगा कि आज लाहौर न्यूज़ ने जो पॉइंट उठाया है, हमारी सोसाइटी में जराहों की भरमार है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई क्वैकरी पे एक्शन करने वाला नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल्स ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा सीएम पंजाब सरगोदा गए, वहाँ जाके 5-6 डॉक्टर्स को टर्मिनेट कराए। उस टर्मिनेशन पे लाहौर भर के 7 टीचिंग हॉस्पिटल मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता के करीब बंद रहे। अच्छा। एहतजाज हुआ, फिर वो डॉक्टर्स बहाल हुए। बजाय इनके कि आप डॉक्टर्स पे एक्शन लें, आप पूरी सोसाइटी पे एक्शन लें। जो क्वैकरी कर रहे हैं, जो लोग मिसनोमर हैं हमारी सोसाइटी में, जिन लोगों की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और क्वैकरी या जराही की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा इजाज़त होगी उतने ज़्यादा आपके सोसाइटी में जो हैंडीकैप्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी।